नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप बच्चों। हम आगे की वीडियो में समझदार नन्ही की कहानी को समझ गए हैं, उनके कुछ प्रश्नों को भी समझ गए हैं। अब जो बाकी रहते हैं उन प्रश्नों को अब हम समझेंगे। तो चलो बच्चों, इकाई 3 समझदार नन्ही, तो उनमें रह गए प्रश्नों को अब हम पढ़ेंगे। बिच्छू ने नन्ही से क्या प्रार्थना की? बिच्छू नन्ही से प्रार्थना की कि बहन मुझे बचा लो। शैतानी सूझने पर बिच्छू ने क्या किया? शैतानी सूझने पर बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही ने माँ के सामने क्या निश्चय किया? नन्ही ने माँ को बताया पूरी बात बिच्छू की। तब माँ उसे कहती है कि वो तो गंदी आदत का गुलाम है, लेकिन नन्ही क्या कहती है कि माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर ही रहूँगी। नन्ही ने क्या सोचकर बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया? पहली बार तो उसने डंक मार दिया था। अब जब दूसरी बार वो मुसीबत में पड़ता है, तब नन्ही जब उसे नया जीवन देने को जाती है, तब पहले क्या सोचती है कि यह सोचती है कि क्या पता कि बिच्छू ने डंक मारना छोड़ भी दिया हो। अंत में बिच्छू ने क्या प्रतिज्ञा की? बिच्छू क्या प्रतिज्ञा करता है कि मैं कभी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। समझदार नन्ही कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यानी कि जो ये कहानी हमने पढ़ी ना, उस कहानी से हम क्या सीख रहे हैं? समझदार नन्ही कहानी से हम क्या सीख मिलती है? समझदार नन्ही कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लोगों के साथ धीरज और प्रेम भरे व्यवहार से उसके साथ रहना चाहिए, जिससे उसमें बदलाव जरूर आ सकता है। कि जो बुरे व्यक्ति हो, बुरे व्यक्ति के साथ धीरज भी रखनी चाहिए और उसके साथ प्रेम भरा बर्ताव भी करना चाहिए। आगे का प्रश्न, बुरे व्यक्ति को हम सही रास्ते पर कैसे ला सकते हैं? यानी कि जो बुरा व्यक्ति होता है उसको हम सही रास्ते पर लाना चाहिए तो कैसे ला सकते हैं? तो बुरे व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करके हम उसे सही रास्ते पर ला सकते हैं। चलो बच्चों, आगे हम सविस्तार उत्तर पर जाएंगे। तो यहाँ हमें 2 प्रश्न दिए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये सविस्तार उत्तर है, यानी कि बड़े प्रश्न है। डंक मारने पर नन्ही ने बिच्छू से क्या कहा? यानी कि नन्ही बिच्छू को बचाती है और बिच्छू जब उसे दलदल से निकालकर उसे सूखे स्थान पर उसे रखती है बिच्छू को, तब बिच्छू क्या करता है? नन्ही को डंक मार देता है। डंक मारने पर नन्ही क्या कहती है कि तुमने मुझे डंक क्यों मारा? तब बिच्छू क्या कहता है लापरवाही से? क्या कहता है कि डंक मारना तो मेरा स्वभाव है। तब नन्ही कहती है कि तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, वरना जब तुम मुसीबत में पड़ोगे तब तुम्हारी कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। आगे का प्रश्न, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? यानी कि नन्ही को वो दूसरी बार डंक मारने जाता ही है, लेकिन वो रुक जाता है। उसे क्यों पछतावा होता है? बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? नन्ही ने बिच्छू के साथ भलाई की थी, फिर भी बिच्छू ने डंक मार दिया और उसने अपनी गंदी आदत नहीं छोड़ी। उसने दूसरी बार भी डंक मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार उसको अपनी गलती समझ में आ गई, इसलिए उसको पछतावा हुआ। चलो बच्चों, संयुक्त अक्षरों से बने कुछ शब्द हैं। मैंने आपको आके क के बाद श, ज के बाद ज्ञ और त के बाद जो त्र का उल्लेख हमने समझ ली, उनके कुछ शब्दों हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, क स क्ष, च वत्ता भ्य बराबर ज्ञ, क प्लस र बराबर क्र, द प्लस व बराबर द्व, द प्लस द बराबर द्यो, ह प्लस य बराबर ह्य,
स प्लस च बराबर च, स प्लस र बराबर स्र। अब देखो बच्चों, क से स जुड़ा है तो क्या बना? क्ष। कैसे? कक्षा, क्षमा, ऐसे हम शब्द बनाते हैं। ज के साथ ज जुड़ता है, ये जो ज है ना वो संस्कृत भाषा में आता है और हिंदी में आता है। गुजराती में उसका कोई उल्लंघन नहीं है, यानी कि उसका कोई वर्णन नहीं है। तो ये जो ज और ज, ये जो दो शब्द जुड़ते हैं तो ज्ञ बनता है। क के साथ र जुड़ने से हम क्र लिखते हैं। कभी कभी हम शब्द लिखते हैं तो क और र दोनों लिख देते हैं। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करने का। क के साथ र जुड़ता है तो क और र जुड़ने से क्र शब्द होता है। जैसे क्रम, क्रिया, जैसे क्र का हम शब्द का उपयोग करते हैं ना, उसमें क्र इस तरह लिखने का। द के साथ व जुड़ने से द्व बनता है। जैसे विद्वान, द्वार, और द और व को दोनों को साथ लिखते हैं तो इस तरह लिखेंगे द प्लस द। तो तद्दन, जैसे दो द जुड़ने से इस तरह हम लिख सकते हैं। ह प्लस य, बाह्य, सह्य, ह और य को साथ में लिखने का। स प्लस च, आश्चर्य, पश्चात, ऐसे जो शब्द होते हैं उसमें स और च जुड़ते हैं। स प्लस र, उसे स्र कहते हैं। कभी कभी बच्चों को लिखना नहीं आता है तो क्या करते हैं? स भी लिखते हैं, र लिखते हैं, व लिखते हैं और ण लिखते हैं, ऐसे श्रवण लिखते हैं। तो ये जो संयुक्त अक्षर है वो संयुक्त अक्षर को हमें याद भी रखना है और उसको ध्यान में भी रखना है, ताकि लिखते समय हमारी वर्तनी में भूल ना आए। आगे देखिए बच्चों, ये चित्र आपको क्या बताता है? ये चित्र देखकर आपको पता होगा कि ये को क्या है, जिसे हम अकस्मात कहते हैं, जिसे दुर्घटना कहते हैं। दुर्घटना कैसे होती है? कभी भी होती है और कहीं भी होती है। जब हम बाइक चलाते हैं, स्कूटर, हमें क्या बताता है? एक दुर्घटना बताता है। दुर्घटना कैसी होती है? कभी भी किसी के साथ समय होती है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगी कि कभी भी हम हमारे परिवार के साथ जाते हैं अथवा कभी भी हम अकेले कोई बाइक लेकर चले जाते हैं, गाड़ी लेकर चले जाते हैं, तो हमें खास ध्यान रखना है कि हमें रास्ते पर गाड़ी हमेशा धीरे चलानी है। धीरे चलाने से हमारा अकस्मात टल सकता है। तो बच्चों, यहाँ एक दुर्घटना बनी है। तो दुर्घटना कैसी है? कैसे नुकसान हुआ है? गाड़ी को नुकसान हुआ है। यहाँ दो कारों के बीच दुर्घटना हुई है। अब दुर्घटना में जो मनुष्य है, यानी कि जो लोग उसमें अंदर फंस गए हैं, उसको बचाने के लिए कौन आती है? एम्बुलेंस आती है। बच्चों, एम्बुलेंस ने हमारे इस कोरोना की परिस्थिति में हमें बहुत मदद की है। हमें उसका भी धन्यवाद करना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ जो दुर्घटना है, ये दुर्घटना में जो घायल लोग हैं उसको लेने के लिए एम्बुलेंस के द्वारा उसे कहाँ पहुँचाया जाएगा? अस्पताल। कार में जो लगी आग है, उस आग को अगर मिटानी हो, यानी कि उसको ठारनी हो, उसको बुझानी हो, तो हम क्या करेंगे? किसको बुलाएंगे? फायर ब्रिगेड को। और ये जो दुर्घटना बनी है, तो दुर्घटना में उसका क्या होगा? उसको पुलिस देखेगी, तो पुलिस भी तुरंत आएगी और उसको ये दुर्घटना के संबंधित इसकी कार्यवाही करेगी। तो बच्चों, यहाँ जो दुर्घटना है उसके मैंने वाक्य आपको बताया, यानी कि उसका परिचय दिया। आपको भी इसके द्वारा कुछ वर्णन आपको अपनी नोट में लिखना है। तो बच्चों, यहाँ हमारा पाठ 3 की समझ और स्वाध्याय दोनों पूर्ण होते हैं। मैं ऐसी आशा रखती हूँ कि आप अपनी नोट में ज़रूर लिखेंगे। तो चलो बच्चों, आज का वीडियो यहाँ तक हम पूर्ण करते हैं। धन्यवाद।